हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रमिला खुलबे मस्ती की पाठशाला विद प्रेम में। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपने अपने परिवार वालों के साथ खुश होंगे और अपने आप को भी खुश रख रहे होंगे। चलो अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने इस नए वीडियो में। ये था मेरा गोवा ट्रिप, सेकंड डे। मैंने आपको बोला था मैं आपको सेकंड डे की ट्रिप की कुछ वीडियोस बना के दूंगी। ये देखिए हम जा रहे हैं। हमने एक दूसरा होटल विज़िट किया था उस दिन। इस होटल की 25th एनिवर्सरी थी उस दिन और देखिए कितना वेल मेंटेन्ड है ये। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर था। हमने इसको पूरा विज़िट किया इस तरीके से और बहुत ही वेल मेंटेन, बहुत ही प्यारा कलर और इधर से ना बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ दिख रहे थे फ्रेंड्स, जो हमने देखे भी। यहाँ से बागा भी साफ साफ दिख रहा था और इस तरीके से बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ये बना हुआ है, थोड़े हिली एरिया टाइप में। और ये था हमारा वाला होटल और इस तरीके से फिर हमने यहाँ पे किया बहुत ज़्यादा एंजॉय। और फिर हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खा के हम चले गए थे गोवा के नेक्स्ट से सेकंड डे में स्नो पार्क। यहाँ पे स्नो पार्क बहुत फेमस है फ्रेंड्स, जब भी आप गोवा जाएँ तो स्नो पार्क का लुत्फ़ ज़रूर उठाएँ। और इस तरीके से हमने किया यहाँ पर फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती और बिल्कुल बचपने वाली फीलिंग के साथ हम लोगों ने किया एंजॉयमेंट। इस तरीके से देख सकते हैं आप। और ये देखिए हमने डांस किया, मस्ती करी। इग्लू के अंदर भी हम घूमे, इसमें इग्लू भी बना रखा था और इस तरीके से फ़ोटो क्लिक किया और बहुत देर तक हम इसके अंदर रहे। और उसके बाद बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद बाहर आके हमने थोड़ा बहुत कुछ और चाय कॉफ़ी और ये सब खाना खाया अपना। और ये देखिए इस तरीके से बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। मतलब एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने एंजॉय ना करी हो। और इसके अंदर जितने भी लोग थे सब अपने बचपन वाले दिनों में चले गए थे। ये देखिए इस तरीके से हमने बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट किया। बस यही होता है कि अब जहाँ भी घूमने जाते हैं वहाँ पे जो भी चीज़ एक्टिविटीज़ होती हैं हम उसी टाइम पे उसी मोमेंट पे कर पाते हैं। अगर हमने उस टाइम पे नहीं कर पाई किसी भी रीज़न की वजह से तो फिर तो डेली रूटीन सबका चलता ही है फ्रेंड्स। अपना वही डेली सबका अपना जो जो रूटीन होता है वही रहता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम जहाँ भी घूमने जाते हैं हमें वहाँ पे जितना जो भी कुछ हम अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए, खुश रहते हुए और अपने बॉडी के हिसाब से जितना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बीमार हो जाएं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हम विज़िट कर रहे हैं। मतलब अपनी बॉडी के रिलैक्स रखने के साथ साथ हम उधर पे जितनी भी चीज़ें हैं हम अगर उसको फ़ील कर पाएँ, उसे विज़िट कर पाएँ, उसे एक्सप्लोर कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि बार बार ये सब ट्रिप्स बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है नॉर्मल इन सब के लिए, क्योंकि सबके पास बच्चे होते हैं, उनका स्कूल रूटीन ये सब काफ़ी चीज़ें होती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये मैं जेट स्की के लिए तैयार हो गई थी। उसके बाद हम उस होटल से चले गए थे बागा बीच पे। स्नो पार्क के बाद स्नो पार्क गए थे, उसके बाद हम निकल गए थे अपने बागा बीच पे। बागा बीच के लिए देखिए हमने किया था वहाँ पे जेट स्की किया था मैंने ही, और बच्चों ने यहाँ पर किया था स्विमिंग। देखिए यहाँ पर पैरासेलिंग भी हो रही है जो हमने नेक्स्ट डे अपने थर्ड दिन में किया था। और लेकिन हमने यहाँ पर पैरासेलिंग नहीं की थी क्योंकि यहाँ पर रेट काफ़ी हाई थे। तो हमने कहा एक बार और कुछ दूसरे बीचेस में जाके देख लेते हैं, क्योंकि वही होता है कि अगर जहाँ पर आपको लगेगा ना कि यहाँ पर लास्ट है, यहीं पे हो सकता है जो हो सकता है, तो बस लास्ट ऑप्शन तो हमेशा महंगा ही होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि लास्ट ऑप्शन है कोई भी चीज़ का, तो थोड़ा सा रुक के थोड़ा और देखना चाहिए। क्योंकि जब हम लास्ट के चक्कर में रहते हैं ना लाइफ में, तो काफ़ी हमें उसका कॉस्ट चुकाना पड़ता है। क्योंकि अगले का माइंड सेट मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो भी चीज़ लगती है कि लास्ट है, लास्ट चीज़ है, तो उसके लिए हम कितना भी पे कर देते हैं। चलो अब मैं अपनी हो गई थी जेट स्की के लिए राइड के लिए तैयार और गई थी समुद्र के अंदर। देख सकते हैं आप सूरज की किरणें किस तरीके से इसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और ये देखिए पूरा फलक तक चल साथ मेरे जो वाला गाना है ना, तो ये जो फलक दिख रहा है पूरा आसमान और समुद्र आपस में मिलता है, वो बहुत ही प्यारा सीन होता है। मतलब एक एक्सपीरियंस ही अलग होता है। मैं इसको बता नहीं पाऊँगी, लेकिन जब भी आप गोवा जाएंगे ना तो आप इसे फील करना, बहुत ही प्यारा लगता है। आप जब जेट स्की करेंगे इसके अंदर, जब बहुत आगे आप समुद्र में निकल जाएंगे ना, तो बिल्कुल मछली वाली फीलिंग आएगी। मतलब समझ में आएगा कि मछली की दुनिया किस तरीके की होती है। थोड़ा बहुत समझ में आएगा क्योंकि नीचे तुम जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी लगता है मतलब बिल्कुल अकेला सा और एकदम बिल्कुल तो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इस तरीके से हम लोग चले गए थे वहाँ पे। फिर मैं आ गई थी वापस अपनी जेट स्की कंप्लीट करके। और बहुत ज़्यादा अंदर जाने के बाद मुझे लग रहा था डर, और डर लगने की वजह से मैं बस कहने ही वाली थी उनको कि भैया मुझे वापस ले चलो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने वापस मोड़ लिया था, क्योंकि जो वेव्स आ रही थी ना वो साइड से आ रही थी और इस तरीके से मतलब ऐसे बोट को हिला रही थी। और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था अगर थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो हम जाएंगे पानी के अंदर समुद्र के अंदर, फिर हो जाएगा छपाक छपाक
तो इस तरीके से मुझे लग रहा था कहीं छपक ना हो जाए मेरा, मछली गई पानी में। तो वो तो नहीं हुआ, टचवुड भगवान ने बचा लिया। और काफ़ी अच्छा एडवेंचर रहा, मतलब जितना भी हमने एडवेंचर किया था गोवा में सब कुछ सक्सेसफुली अच्छे से भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया था। क्योंकि मैंने कई सारी वीडियोस देखी थी, कई सारे लोगों के साथ मिस हैपनिंग भी हो जाती है, तो ये सब सुपरविजन में और थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए फ्रेंड्स। मैं आ गई थी अपनी जेट स्की राइड कंप्लीट करके, और ये सब मांग रहे थे मेरे से अपना रिव्यू कि मुझे कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, मैंने बता रही थी अपना एडवेंचर मुझे कैसा फील हुआ। और बच्चे देखिए अपना कर रहे थे तब तक स्विमिंग आराम से, मतलब समुद्र के अंदर जाके उन्हें स्विमिंग करनी है। बताओ, ये देखिए लहरों से भी इनको डर नहीं लगता। काफ़ी रफ एंड टफ है मेरे बच्चे, मतलब ये काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ मम्मा लग गई, ये हो गया, चोट लग गई, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और मेरे को लगता है कि लाइफ कि बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बुक्स में पढ़ाई जाती हैं, ना हमें कभी पढ़ाई में पढ़ाई जाती है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना ही घर में कभी इस तरीके से बताया जाता है कि लाइफ कितनी हार्ड है। तो वो हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता चलते जाता है लाइफ की सच्चाइयाँ। शिवम तो अपने आजकल के जो बच्चे हैं वो तो काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उनके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे टाइम पे इतनी नहीं होती थी। तो ये लोग बस दिखते बच्चे हैं, लेकिन ये एक तरीके से बड़े ही हो गए हैं फ्रेंड्स। तो हम इनको फुली सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे से गाइड करते हैं जितना हमसे हो सकता है, और इस तरीके से इनको एक अच्छी परवरिश देने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। बाकी तो सब अपने अपने भाग्य का है। और बहुत ज़्यादा भी ना किसी चीज़ को संभाल के नहीं रखना चाहिए, मतलब जैसे कि बच्चे उनको बहुत ज़्यादा केयर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब वो दुनिया में निकलेंगे ना अपनी कॉलेज के बाद या ट्वेल्थ के बाद या 10th के बाद, जब भी बाहर जाएंगे तो दुनिया किस तरीके से, मतलब दुनिया में जीना होता है काफ़ी टफ हो जाता है उन बच्चों के लिए, जो कि घर में काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यार से पलते हैं। मतलब प्यार से तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार से उनको थोड़ा रफ़ एंड टफ बना के रखना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को उस तरीके से ही मैं रखती हूँ। तो वो ना मेरे से भी ज़्यादा एडवेंचरस है, मतलब उन्हें एडवेंचर काफ़ी पसंद है, और वो काफ़ी मतलब दुनिया को फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। बाकी धीरे धीरे वो सीख ही लेंगे, जैसे कि हर कोई अपनी लाइफ में सीख लेता है, दुनिया सबको सिखा देती है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये था गोवा स्नैक पार्क, और मतलब बहुत मज़ा आया हमें गोवा विज़िट करके। आप भी ज़रूर जाएँ, गोवा का ट्रिप ज़रूर बनाएं। और अगर आप जा चुके हैं तो आपको पता ही होगा कितना इन्जॉयमेंट, कितना मज़ा आता है गोवा में। ये देखिए स्विमिंग पूल कितना प्यारा लग रहा था। और जो इसका स्विमिंग पूल था फ्रेंड्स, तो हमें वहाँ के किसी ने बताया कि इसका जो स्विमिंग पूल का डिज़ाइन है वो काजू से लिया गया है, क्योंकि गोवा जो है ना काजू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो काजू की शेप में इसका स्विमिंग पूल बना हुआ था, सच में बहुत प्यारा लग रहा था। और इस तरीके से हमने इसमें फ़ोटो क्लिक्स करवाई अपनी, बहुत साफ़, बहुत ही क्लीन, बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस, मतलब बहुत अच्छा सब कुछ A1 थी इस होटल की। और इस तरीके से हमने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक्स करवाई अपनी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा सेकंड डे था। इसमें 5 मिनट और इसमें 5 मिनट की जरूरत, उसके बाद विजिट करने गए, उसके बाद इसमें पार्क में, उसके बाद मैंने किया जाके इसके बाद गाड़ी थी तो मैंने किया लंच। और उसके बाद हम आ गए थे होटल में, जैसे कि क्योंकि वही होता है अगर हम कहीं भी करने जाते हैं तो आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी थक जाती है। मैं बच्चों का नहीं मैं आई थी स्विम पार्क में जा रहा था, बच्चों ने रियल में देखा कि मज़ा आ रहा था। और ये देखिए सब आर्टिफिशियल बनाया पर बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। इसमें पार्क काफ़ी अच्छा ये देखिए सब कर रहे हैं डांस मस्ती, सब अपने अपने मगन हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय सबकी लाइफ में किसी की प्रॉब्लम चली हुई होती है, तो जो होता है ट्रिप जो होते हैं ना हमारी उसी प्रॉब्लम को और इसे मतलब वहाँ पर हमें जाकर पूरा इंजॉय करना चाहिए, सब कुछ भूल जाना चाहिए अपने डेली लाइफ, क्योंकि वही है ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद मरने तक की ज़िंदगी जो हमारी होती है, ये लाइफ होती है, तो उसमें बहुत सारी उतार चढ़ाव सब कुछ होता है, अच्छा बुरा सब कुछ इसके अंदर ही होता है। इसलिए हम देख सकते हैं मतलब बहुत अच्छे पल बिताए थे गोवा में, और इस तरीके से काफ़ी इन्जॉय किया। और मैंने कुछ ज़्यादा पिक्स और वीडियोज़, और ये हमने बनाए थे अपने बालों में बीट्स। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, तो ऐसा हर कोई बनाता है यहाँ पर भी। तो मेरी बेटी ने बनाई थी मतलब बिल्कुल ग्लोइंग वाली गोवा वाली फीलिंग आ रही थी, गोवा में जाओ और गोवा जैसे ही है। देखिए कितना इन्जॉयमेंट बीच बीच में हमने जो हमारा कैब ड्राइवर था ना हमें काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहे थे कि बागा बीच में उन्होंने घुमाया। उसके बाद उन्होंने
हमें रास्ते में बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं गोवा में, बहुत ज़्यादा टेम्पल है, तो हमने वो भी विज़िट किए। बीच बीच में विज़िट कर रहे थे हमारे मतलब जर्नी में। तो काफ़ी अच्छा है गोवा, मतलब रिलैक्स करने के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत ज़्यादा विज़िट नहीं कर पाए। नेक्स्ट वीक में हम उसको भी कवर करेंगे, लेकिन बचपन में हमने बच्चों को एक बार गोवा घुमा दिया। उनकी लाइफ टाइम की ये याद है, बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। और ये टाइम का कुछ नहीं पता, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। मैं तो बस यही कहती हूँ और इसी तरीके से मैं जीती हूँ अपनी लाइफ। तो मैं ये सोचती हूँ कि हर किसी को ना बस स्माइल इस तरीके से हम खुश रखें, मतलब उसकी 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 ज़िंदगी में ना हम खुशी का कारण बने, किसी की भी ज़िंदगी में हम स्ट्रेस का, टेंशन का कारण ना बने। यही मेरा मोटिव रहता है। मैं अपनी तरफ से सोचती हूँ कि मैं सबका अच्छा करूँ, कोई मेरी वजह से प्रॉब्लम में ना पड़े, ना ही मैं किसी को हर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं हर किसी को खुश रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं, बाकी कुछ तो मतलब होगा नहीं कोई भी हमसे, सारी दुनिया तो खुश नहीं होगी, कुछ ना कुछ कमी तो भी सब में निकल जाती है, उसका तो क्या ही है। बट अपनी तरफ से फुल ऑन कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी तरफ से किसी का बुरा ना हो और किसी को हमारी तरफ से कोई बुरा ना लगे, और हम किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें, सबके बारे में अच्छा सोचें, खुश हो, मस्त हो, व्यस्त हो, फ्रेंड्स और अपने अपने नई नई लर्निंग आपस में लाइफ में करते रहो। ऐसा नहीं सोचना है कि यार अब क्या करें, छोड़ो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं हमें कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहना चाहिए, और उसमें हमें क्या होता है कि जीवन जीने की चीज़ें मिलती हैं, वजह मिलती हैं, और लाइफ बोर नहीं लगती है। और इसी तरीके से बस एक दिन सब नहीं जाना है, और अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, और बस क्योंकि किसी के टाइम का कुछ नहीं पता, तो अपने हर पल को बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट के साथ जियो। और बाकी आप सब समझदार हैं, तो ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका टाइम देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, बाय बाय।